Abraham. Abraham. स्वागत है प्रभु। आइए, मेरे साथ आइए। पानी लाओ और मेहमानों के लिए खाना बनाओ। जो हुकुम। आप लोग बहुत दूर से आए हैं? हाँ, बहुत दूर से। इब्राहिम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वहां। अगले साल सारा एक बेटे को जन्म देगी। तुम हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंसी? तुम हंसी थी। जब तुम्हारा बेटा होगा तुम उसका नाम आइजैक रखना। उसका मतलब होता है हंसी। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। आप लोग कहां जा रहे हो? सोडोम की किस्मत का फैसला करने। सोडोम भ्रष्ट हो गया है, पाप की नगरी बन गया है। मेरा भतीजा लॉट वहीं रहता है, उसका परिवार भी है। सोडोम के पाप का घड़ा भर चुका है, जो अपनी सीमा पार कर चुका है। तो आप लोग उसे खत्म कर देंगे, पूरे शहर को? लेकिन आप तो परमात्मा का रूप हैं। क्या आप बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी खत्म कर देंगे? चलो, अंदर चलो। बचाओ, बचाओ, हमें बचा लो, बचा लो। अगर सोडोम में 50 लोग अच्छे हुए तो क्या उनका अंजाम भी बुरे लोगों जैसा होगा? हमारी मदद करो भाई। हम उनकी परीक्षा लेंगे। अगर मेरे फरिश्तों को सोडोम में 50 अच्छे लोग मिल गए तो मैं पूरे शहर को बख्श दूंगा। हमें बचा लो, हमारी मदद करो। वो लोग इधर गए हैं। मदद करो। अगर कम हुए, अगर 30 या 20 हुए, तब भी आप उन्हें माफ कर देंगे ना? बचा लो, मदद करो हमारी। मदद करो मेरे साथ। अगर सोडोम में 10 लोग अच्छे हुए तो आप उन्हें नहीं बचाएंगे? लॉर्ड, तुम क्या कर रहे हो? कौन है ये लोग? इन्हें मुझसे बचाना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे 10 अच्छे लोग भी मिल गए तो मैं पूरे शहर को माफ कर दूंगा। इस तरफ चलो, चलो, जल्दी चलो। इधर गए होंगे। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। लोगों को बाहर निकालो, बाहर निकलो।
जल्दी बाहर निकलो। वो मेरे मेहमान हैं। चलो इसे ले चलो। जाओ यहाँ से। चलो हमारे साथ चलो। हट जाओ रास्ते से। हमें जाना होगा। चलो। इब्राहिम की वजह से प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। रुक जाओ। पकड़ो, छोड़ो मत उसे। चलो यहां से। न रखो इब्राहिम। अब तुम महफूज हो। इस शहर से चले जाओ। इस शहर को सजा मिलने वाली है। इस पाप नगरी को पलट कर मत देखना। पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मत देखना। नहीं। लॉट की बीवी ने परमात्मा की बात नहीं मानी और नमक का पुतला बन गई। लॉट अपनी बेटियों के साथ पहाड़ पर चला गया और फिर कभी इब्राहिम से नहीं मिला। तसव्वुर करें एक ऐसा शहर जहां गनाह के हद पार हो चुके हो, जहां इंसाफ की कोई गंजाइश न हो और हर शख्स बदी में मुब्तला हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दास्तान की जो खौफनाक भी है और अबरतनाक भी, सदूम और अमूरा की तबाह है। ये वो शहर थे जहां गनाहों का तूफान उठा था, लेकिन खुदा का फैसला उससे भी ज्यादा जबरदस्त था। क्या होगा जब खुदा का गजब बरसेगा? क्या कोई बच पाएगा? आएं, इस हैरत अंगीज कहानी में झांकते हैं और देखते हैं कि जब इंसान गनाह की उंथा को पहुंचता है तो खुदा का इंसाफ कैसा होता है। सदूम और अमूरा दो बड़े शहर थे जो अपनी ऐश व अशरत, बदकारी और जुल्म के लिए मशहूर थे। यहां के लोग हर किस्म की बदआमालियों में मुब्तला थे। गुनाह और बदकारी उनकी फितरत बन चुके थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुनाह खुदा की उसूलों की खिलाफ वर्जी थे। उनके ऐमाल इस कदर खराब हो चुके थे कि उनकी चैखें आसमान तक पहुंच चुकी थीं और खुदा ने फैसला कर लिया था
कि उन शहरों को हलाक कर दिया जाए। खुदा ने इब्राहिम को इत्ला दी कि वो सदूम और अमूरा के गुनाहों को देखने के लिए अपने फरिश्ते भेज रहा है, और अगर उनके गुनाह ज्यादा हुए तो उनका अंजाम करीब होगा। इब्राहिम, जो रहम दिल इंसान थे, खुदा से दरख्वास्त करने लगे, किया तो 50 रास्तबाजों की खातिर शहर को हलाक होगा, नहीं करेगा? खुदा ने जवाब दिया, अगर वहां 50 रास्तबाज मिल जाएं तो मैं शहर को बचा लूंगा। इब्राहिम ने फिर पूछा, अगर 40, 30 या यहां तक कि 10 रास्तबाज भी हों तो? खुदा ने वादा किया कि अगर 10 भी रास्तबाज मिलें तो वो शहर को बचा लेगा। लेकिन क्या वहां इतनी रास्तबाज थी? फरिश्तों का सदूम में आना और लूत का करदार। जब खुदा की फरिश्ती सदूम के शहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां की बदकारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। लौत, जो इब्राहिम का बहतेजा था और सदूम में रहता था, ने फरिश्तों को अपने घर बुलाया ताकि वो वहां रात गुजारें। लेकिन शहर के लोगों ने इन फरिश्तों की साथ बदी का इरादा किया और लोत के घर का मुहासिरा कर लिया, यहां तक कि फरिश्तों को इन लोगों को इंधा करके बचना पड़ा। फरिश्तों ने लौत को फौरन हुक्म दिया कि वो अपने खानदान को लेकर शहर से निकल जाए, क्योंकि खुदा है का कहर नाजिल होने वाला था। सदूम और अमूरा की तबाही, खुदा का फैसला। फरिश्तों ने लोत को हुक्म दिया कि वो और उसका खानदान शहर छोड़ दें और पीछे मड़कर न देखें। जब वो शहर से निकल गए तो आसमान से आग और गंधक बरसे और सदूम और अमूरा को तबाह कर दिया गया। ये शहर जो कभी गुनाह का गढ़ थे, चंद लम्हों में राख का ढीर बन गए। लेकिन इस खौफनाक मंजर में भी एक सबक छपा हुआ था। खुदा का गजब उन लोगों पर नाजिल होता है जो बदकारी और गुनाह को अपनाती हैं। लौत की बीवी का अंजाम, खुदा की हुक्म की नाफरमाने। जब लौत और उसका खानदान भाग रही थी तो खुदा ने वाज़ेह हदायत दी थी कि पीछे मड़कर न देखें। लेकिन लौत की बीवी ने खुदा की हदायत को नजरानदाज किया और पीछे मड़कर देखा, जिसके नतीजे में वो फौरन नमक का सतून बन गई। ये एक अलामत थी कि खुदा के अहकाम की नाफरमाने का अंजाम कैसा होता है। नतीजा, सदूम और अमूरा की तबाही हमें यह सिखाती है कि जब इंसान खुदा के रास्ते से हिटट कर गुनाह और बदकारी में मुब्तला हो जाता है तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाते है कि खुदा रास्तबाजों को बचाता है, जैसे लौत और उसके खानदान को बचाया। इस तबाही में भी हमें खुदा की अदालत और उसकी रहमत दोनों नजर आते हैं।